एक बार फिर सभी मेरे शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक अग्रवाल, ARP गणित, ब्लॉक हापुड़, जनपद हापुड़, आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गणित किट में दिए गए सबसे अलग और जैसे कहना चाहिए कि सबसे मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ देखेंगे तो बता देंगे कि किस चीज़ के लिए, लेकिन जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ उसको नाम से ही पहचानना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोमिनो संख्या कार्ड की। जब मुझे भी गणित किट पहली बार मिली थी तो मैं भी इसे पहचान नहीं पाया था, और इसके रैपर के ऊपर मैंने नाम देखा तब मुझे पता पड़ा कि डोमिनो संख्या कार्ड। जब थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, थोड़ा देखा, ढूंढा नेट पर, तो पता पड़ा कि इसे डोमिनो संख्या कार्ड ही क्यों बोलते हैं। तो जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, ध्यान आपको एकदम से आया होगा डोमिनोज पिज़्ज़ा पर। सभी ने खाया है, हम भी खाते हैं, पर कभी नोटिस किया है कभी ये डोमिनोज पिज़्ज़ा क्यों बोलते हैं इसे? कोई और पिज़्ज़ा तो नहीं बोलते। तो अगर आपने ध्यान किया हो तो शायद आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा और ये आपको ये एक पेयर दिख रहा होगा जिसमें कुछ दो डॉट्स हैं, एक में सिंगल है, एक में डबल है। आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं यहाँ पर कि डॉट्स आपको दिखाई पड़ेंगे और ये हर डिब्बे पर होती है। और अगर आपने डोमिनोज के ऊपर कभी जहाँ पे बिल्डिंग है इसके ऊपर देखा हो तो वहाँ भी आपको कुछ ये डॉट आपको दिखाई पड़ेगी। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप से ये डॉट आपको दिखती है, दो, थोड़ा सा टेढ़ा इस टाइप से। तो यही डोमिनो कार्ड है। डोमिनो होता क्या है? डोमिनो पिज़्ज़ा नहीं है, डोमिनो पिज़्ज़ा के ऊपर नाम नहीं बना है। डोमिनो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर पीछे डॉट्स होते हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को ये वर्टिकल लाइन से दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। यहाँ भी कुछ डॉट्स होते हैं और इधर भी कुछ डॉट्स होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, एक का ब्लू कलर है, एक का रेड कलर है। ऐसी कुछ हमें स्ट्रिप्स यहाँ मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें कितनी स्ट्रिप्स मिलने वाली हैं। तो याद करने का तरीका आपको बता दूं, 55 हमें स्ट्रिप्स यहाँ पे मिलने वाली हैं। ऐसी 55 स्ट्रिप्स मिलने वाली हैं जिधर एक तरफ डॉट होगा और दूसरी साइड नंबर होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर एक डॉट है तो उसके पीछे एक लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर दो डॉट है तो उसके पीछे दो लिखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर इस सिंबल को उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा से संबंध स्थापित कर पाएंगे और समझ जाएंगे कि अगर दो लिखा है तो उसका मतलब ये दो डॉट है, या दो डॉट है तो उसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे दो लिख सकते हैं। तो बच्चों को डोमिनो कार्ड से हम संख्या और संख्या की मात्रा से उसका संबंध स्थापित कराएंगे और उसकी बच्चों के अंदर समझ विकसित करेंगे। जब ट्रेनिंग में मुझे ये नेक्स्ट डे बताना था तो मुझे भी थोड़ा लगा कि क्या चीज़, नई चीज़ आ गई है, मैं किसे नेक्स्ट डे कैसे बताऊंगा। मुझे भी किट एक दिन पहले मिली थी ट्रेनिंग से पहले, तो मैंने थोड़ा इस पर होमवर्क किया और तब देखा और कुछ क्वेश्चंस बनाए, कुछ इसके टेक्निक्स देखी कि कैसे, कब मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूं जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षक भाई से समझ पाएँ और इसको बच्चों से उसको इफेक्टिव तरीके से बच्चों को इसको बता पाएँ। तो 2-3 दिन ट्रेनिंग के बीत गए, मैं सबको बताता रहा। तो एक टीचर ने मुझसे पूछा कि सर ये 55 ही स्टेप्स क्यों होती हैं? आप बता रहे हो 55, आपने रटवा दिया कि 55 स्टेप्स होती है, पर ये 55 ही क्यों होती है? तो उस टाइम तो मैं नहीं बता पाया था। अचानक से मैं क्वेश्चन निकल के आया था तो नहीं बता पाया था, टाल दिया उस क्वेश्चन को। पर आज बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग 0 से हुई है। तो 0 का साथ में पेयर में क्या है, 0 आता है, फिर 0 के साथ 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, ऐसे ही करते करते 3, 4, 5 और लास्ट में कितना आता है, 9। ये 9 है। तो 0, 9 लास्ट स्टेप है। तो 0 की स्टार्टिंग 0 से हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 10 स्टेप्स हमें मिलती हैं 0 वाली। क्लियर है सभी को? 0 से लेकर 9 यानी कि 10 स्टेप्स हमारी 0 की होती हैं। इसके बाद हमारी स्टेप्स आती हैं जो 1 से स्टार्ट होगी। आप देख पा रहे हैं 1 से, तो 1 के संग 0 आएगा, 1 के संग 1 आएगा, 2 आएगा और लास्ट में मैं सीधे पहुंच जाता हूं किस पर, 8 पर। आप सोच रहे होंगे कि 9 क्यों नहीं आया यहाँ पर, 1 के संग 9 भी तो आना चाहिए था।
जब 0 के संग 9 था तो 1 के संग क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पर जो इसकी जो डॉट्स हैं वो इस टाइप से बनाई गई है कि टोटल डॉट्स 9 ही बैठेंगी आपकी मैक्सिमम, यानी कि 1 डिजिट में चलेगा, ठीक है, 2 डिजिट में नहीं आएगा। तो 0 के संग कितनी आई? 9, टोटल कितना हुआ? 9। ऐसे ही 1 की जो मैक्सिमम जो नंबर आएगा पेयर में वो आएगा 8, यानी कि इसका भी 9 ही सम बैठ रहा है। तो 0 की हमारी 10 स्ट्रिप थी, इसकी हो गई एक कम, यानी कि 9 स्ट्रिप्स हो गई। इसके बाद स्टार्टिंग 2 से आती है, 2 की भी 0 आता है, 2 के साथ 1 आता है, 2 के साथ 2 आएगा, और करते करते शायद आप समझ ही होंगे कि 2 की मैक्सिमम स्ट्रिप कौन सी होगी, मैक्सिमम पेयर कौन सा होगा? 7, जिससे इसका सम भी कितना बैठेगा? 9 बैठेगा। तो ये एक और कम हो गई। तो 0 की 10 थी, 1 की 9 हुई, 2 की 8 हुई, ऐसे 3 की 6 होंगी, ऐसे करते 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 अगर मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, 3 की देखिए 0 से स्टार्ट हुई और लास्ट कहाँ जाएगी? 6 तक। 4 की 0 से स्टार्ट हुई 1 से, और लास्ट कहाँ होगी? 5 तक। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैक्सिमम नंबर वो होगा तब जब उसका सम 9 हो। ऐसे ही अगर मैं 5 की बात करूं तो मैक्सिमम नंबर आएगा 5 4 9, और 6 में क्या आएगा? जी हाँ, 6 और 3 9। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। तो 7 की जो स्टेप्स होने वाली है 7 0 7 1 और केवल 7 2, यानी इसकी केवल 3 स्टेप्स होंगी। और देखिए मैक्सिमम वाली ये रही 9, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने होमवर्क किया तो मुझे क्लियर हुआ इसके बाद कि ये 55 स्टेप्स क्यों हैं। और उसके बाद 8 की केवल 2 आएंगी, 8 और 0 1, ठीक है, ये मैक्सिमम है। 9 जिसका सम है, और 9 की केवल एक ही स्ट्रिप मिलेगी आपको, 9 और 0, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, कभी आप बोले कि सर देखो ये तो एक और भी है। देखिए इसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही है, ये 0 का संग काउंट होगी, और 9 की स्टेप एक ही है, 9 0। तो यहाँ पर ये कुल 55 स्टेप्स हमारी थी। क्लियर है सभी को कि 0 की 10 हो गई, 1 की 9, 2 की 8, 3 की 7, ऐसे करते करते 9 की 1। तो इन सबको काउंट जब करेंगे आप तो टोटल आपका बैठेगा इसका 55। तो ये तो मेरा एक थोड़ा सा कैलकुलेशन था जो मैंने बताया आपको यहाँ पे। अब इसका कैसे आप बच्चों के संग कैसे इसका उपयोग करेंगे आप वो भी जरा देख लीजिए, कैसे बच्चों को बताएंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले जैसे कि हमने बच्चों को एक नंबर दिया 9, ठीक है, तो हम बच्चों से ये स्ट्रिप्स फैला देंगे और बच्चों को ग्रुप में बैठा देंगे और बच्चों से बोलेंगे कि 9 डॉट्स ढूंढ के लाओ, टोटल 9 डॉट्स। तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, बच्चों का भी शायद अंक की नॉलेज नहीं होगी कि ये 8 है ये 1 है, लेकिन हाँ वो डॉट्स तो देख लेता है, इनको काउंट कर पाता है। बच्चे ने कंचे खेले होते हैं, गेंद से बच्चा खेलता है, तो बच्चा इनको आराम से देख लेगा। तो एक बच्चा देखिए क्या लेके आता है, ये 8 और 1 9 डॉट्स का सम लेके आता है। अगर वैसे दिखाऊं तो 8 और 1। अगर बच्चा थोड़ा सीख चुका है तो वो 8 1 सीधे उठा लाएगा ऐसे देखकर। और अगर अभी वो एलिमेंट्री लेवल पर है, अभी बच्चा केवल डॉट्स की समझ से, तो वो 8 और 1 9 की स्ट्रिप लेके आएगा। ऐसे ही दूसरा बच्चा ये 0 9 उठा के लाएगा, देखिए इसमें भी टोटल 9 आ रहा है। एक और बच्चा इसको लेके आएगा, इसमें लेफ्ट में 9 है, राइट में 0 है, ठीक है। एक ये 6 3 लेके आएगा, यहाँ से ऐड कर लेगा 9 डॉट्स को, तो 6 3 लेके आया। एक 7 2 लेके आएगा, एक 2 7 लेके आएगा, एक 4 5 6 3, ठीक है, 4 5 और 1 8। तो इस टाइप से इसी एक्टिविटी में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो इन स्टेप्स को ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। तो बच्चा एक तो जोड़ना यहाँ से सीख गया, और साथ साथ जब इन स्टेप्स को अल्टेगा पलटेगा तो उसे समझ जाएगा कि जहाँ पर ये जब भी ये एक डॉट आता है ना तो उसके पीछे एक ये लंबा सा डंडा सा खड़ा होता है, यानी कि 1 के सिंबल को उसकी क्वांटिटी से वो संबंध स्थापित कर लेगा और समझ जाएगा कि इस 1 का मतलब एक होता है, एक, चाहे वो एक पेन हो, एक पेंसिल हो, एक डॉट हो, एक कुछ भी हो। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे संख्याओं की समझ बच्चों को आ जाएगी। बच्चा जोड़ भी सीख गया यहाँ पर, और उसने एक्टिविटी में और संख्याओं और डॉट्स के दोनों के वो सीख गया है। इसके बाद देखिए आती है शून्य की समझ। बच्चा इन स्टेप से शून्य की समझ भी
कर सकता है। जैसे देखिए उसने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, पीछे पलटा तो कुछ भी नहीं है उसके पीछे। और देखिए बच्चा कंफ्यूज भी नहीं हुआ, रेड में रेड है, ब्लू में ब्लू है, जैसे ब्लू है ना, ब्लू डॉट है, तो पीछे इसका सिंबल भी ब्लू से ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो साफ दिख रहा है कि 0 के पीछे कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 0। और देखिए ये एक स्टेप और है, इसमें भी पीछे कुछ नहीं है। एक और स्टेप है, यहाँ पे दोनों ही 0 है, और पीछे घुमा के देखा तो यहाँ भी कुछ खाली है दोनों साइड से। तो 0 का मतलब समझ गया, जब कुछ भी नहीं होगा तो वो 0 होगा। ऐसे भी देखिए 0 2 है, और उसने पलट के देखा तो 2 के पीछे 2 डॉट्स हैं और 0 पे कुछ नहीं है। एक और एक्टिविटी हम बच्चों से करा सकते हैं कि जहां पर सेम नंबर हो वो स्टेप ढूंढ के लाओ। तो बच्चा एक ये लेके आया, हो सकता है वो यहाँ से देख के लाया हो, दोनों खाली हैं, सेम है। एक बच्चा 1 1 देख के लाया, हो सकता है वो 2 डॉट देख के लाया हो कि इधर भी एक सिंगल डॉट है, इधर भी सिंगल डॉट है। एक 2 2 लेके आया, एक 3 3 लेके आया, और एक ये लास्ट में 4 4 भी लेके आया। अच्छा, मेरा प्रश्न है कि क्या कोई बच्चा 5 5 लेके आपके पास आएगा? नहीं लेके आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर 5 5 लेके आएगा तो इनका टोटल हो जाएगा 10, और आपको पता है मैक्सिमम टोटल जो होता है वो 9 होता है। तो यहाँ पर 5 5 की कोई स्टेप आपको मिलेगी ही नहीं। कभी आप ढूंढते रहे कि 5 5 मिलेगी, 6 6 मिलेगी, तो मैक्सिमम जो सेम वाली मिलेगी आपको 4 4 ही मिलने वाली है। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि हमने बच्चों से बोला कि देखो 2 0 तुम्हें दिखाया है मैंने, एक और स्टेप मिलेगी इसमें उल्टा लिखा हुआ, दिख रहा है आपको उल्टा, वो स्टेप ढूंढ के लाओ। और ऐसे जितने भी पेयर्स है वो ढूंढ के लाओ। तो एक बच्चा 0 2 और 2 0 को लेके आया, दूसरा ये 1 2 और 2 1 को लेके आया, तीसरा 3 2 और 2 3 को, एक और ऐसे ही 3 4 और 4 3 को। ऐसे ही बच्चे शायद लाते रहेंगे। तो ये भी आपने बच्चों को एक तरह से उल्टा देखना बताया, और बच्चे यहाँ पे डॉट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ से भी काफ़ी अच्छी समझ बच्चों के अंदर विकसित होगी। और देखिए जैसे कि अंताक्षरी सभी खेलते हैं, बच्चों से भी खिलवाते हैं आप लोग, ऐसे ही देखिए डोमिनोज कार्ड में भी अंताक्षरी यानी कि कैसे आप बताएंगे। जैसे देखिए आपने बच्चों को 8 1 लिख के दिया, और फिर बोला एक अगला कार्ड लगाओ जिसकी स्टार्टिंग किससे होती हो? 1 से। तो देखिए बच्चे ने ये 1 3 लगाया, अगला बच्चा क्या लेके आएगा? 3 से स्टार्ट होने वाला कार्ड, उसने 3 4 लगा दिया। अगला बच्चा लेके आएगा 4 से स्टार्ट होने वाला कार्ड, उसने 4 0 लगा दिया। अगला फिर 0 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 0 3 3 1 1 6, ऐसे ही 6 0। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप बच्चों को करा सकते हैं। बच्चे खेल खेल में से बड़ा आसानी से कर लेंगे। और अगर बच्चे को इन सिंबल्स की नॉलेज नहीं है तो आप डॉट से भी इसे ऐसे करा सकते हैं। ठीक है ना, कि 6 के देखिए 1 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद 3, 4 के बाद 4, और फिर ब्लैंक है, यानी कि 0 के आगे 0 आ रहा है, फिर 3 के आगे 3, 1 के आगे 1। तो इस टाइप से बच्चा आसानी से खेल खेल में इन डॉट्स को और इन सिंबल्स को अच्छे से सीख सकता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स में इसको अच्छे से बच्चों को बताने की समझ विकसित हो। और जो टीचर्स जिनकी मैथ्स में थोड़ा सा रुचि कम है वो भी अच्छे से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को बता पाए। धन्यवाद।